नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है। 1957 का इनका जन्म है, 1 अक्टूबर 1957। लगभग 68-69 साल के आसपास की इनकी उम्र है। उंगलियां अगर कहा जाए चिपटी हैं, भाग्यवर्धक, भाग्य को बढ़ाने वाली। ऐसे लोग कहीं ना कहीं भाग्यशाली होते ही होते हैं, बाकी तो उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। सेकंड अगर कहा जाए तो अंगूठा। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, बहुत अच्छा है। अंगूठा धन इत्यादि चीज़ों को दर्शाता है। इस पे बहुत सारी रेखाएं हैं। जीवन साथी के हेल्थ इश्यूज को ये इंगित करता है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं जिस ज़माने में आप पैदा हुए या जिस ज़माने में आप जो है आपकी शादी हुई होगी, उस समय पे शादी के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम शारीरिक जो है हुई होगी घर परिवार में माता पिता को, लेकिन बहुत मेजर नहीं दिखाई दे रही है। और भी सिम्टम होते तब मेजर होती। अंगूठे पे अगर कहा जाए ये सब रेखाएं घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों को दर्शाती हैं। यहाँ पर क्रॉस नुमा आकृति कर्ज, बैंक लोन, धन उधार, इन चीज़ों को दर्शाता है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ, ये रेखा कहीं ना कहीं संतान ऐसे लोगों की अच्छी होती है, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए सूर्य की तरफ मुड़ रही है, ऐसे लोग अगर कहें तो अपने जीवन में सुखों की अनुभूति या सभी प्रकार का घर गाड़ी वाहन घर परिवार अच्छा, ये सारी चीज़ों को ये दर्शाता है। तीसरा पर्व लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है तो पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। समस्या ऐसे लोगों के साथ ये भी होती है कि घर परिवार रिश्तेदार नातेदारों के लिए अगर मान ली करते हैं ऐसे लोग, वो कहीं ना कहीं यश नहीं मिलता और चीज़ें फंसती हैं, अटकती हैं। ये पहला पर्व अगर कहा जाए और गुरु की उंगली अगर कहा जाए काफ़ी नीचे से जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि खून से संबंधित बीमारी और खासकर ऐसे लोगों को अपने बीपी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बीपी से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। उसमें भी अगर मैं कहूँ तो साल 2029-30 इस टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा हार्ट से संबंधित समस्याओं को इंगित करता है। और ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो चोट चपेट को भी ये इंगित करता है। तो पहले से बताए रखा है, सावधानी बरतिए और उस पीरियड में अपनी पत्नी के भी सही स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। शनि की उंगली का तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा ये मेहनत को दिखाता है, भाग्य को दिखाता है। ऐसे लोग पोलाइटली अपना काम जो है कैसे निकालना है, ऐसे लोगों को पता है। बहुत ज़्यादा लड़ने पे भरोसा नहीं करते हैं। होता नहीं है कि ज़्यादातर जो है आज की डेट में 70-80-90% लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं लड़ झगड़ के अपनी चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं। ऐसे लोगों को पता है कि कैसे मुझे किस तरीके से अपनी चीज़ों को निकालना है, ऐसे लोगों को पता है। ये पार्ट लंबा है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। ये व्यय खर्चे हैं। धन तो आया लेकिन उसको रोकने में दिक्कत। ये पार्ट अगर कहा जाए सामान्य है। सूर्य का तीसरा पर्व अगर मैं कहूँ तो सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो कि सामान्य। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो यश में कमी को करता है। पहला पर्व अगर कहें तो आंतरिक ऊर्जा, जो कि सामान्य। ये उंगली का ये पर्व अगर कहा जाए तो ये मैनेजमेंट है, किसी प्रकार का मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। ये उंगली लंबी है, गवर्नमेंट से संबंधित चीज़। देखो, ये गवर्नमेंट से संबंधित अगर ये है और उसके साथ में कोई रेखा जो है भाग्य रेखा से टच कर गई सूर्य रेखा को, ऐसे लोगों को 100% गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलता ही मिलता है। अब मान लो ये नहीं है और किसी का ये पर्व लंबा है और उसके साथ में ये टच कर रही है तो भी मिलेगा। ठीक है, सरकारी नौकरी या सरकारी किसी भी प्रकार से, मैं एनीवन कोई भी दिशा मैं कहूँगा मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है। ये 90% नहीं 100% वाली बात है। वहीं पे यहाँ पर रेखाएं पत्नी के शरीर स्वास्थ्य पर असर डालती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन व्यय और खर्च को भी ये इंगित करती है। ये रेखा यहाँ त्रिकोण बनने का मतलब ये कहलाएगा कुछ ऐसी प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ या रेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। इसके ऊपर अगर कहें तो पहले गुरु से स्टार्ट करते हैं। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा काम कोई नहीं रुकता, हो सब जाता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था चल जाती है। दिमाग कहते नहीं एंड टाइम पे जो है ठीक हो जाता है, दिमाग एंड टाइम पे ठीक हो जाता है। देखिए बहुत ज़्यादा जो है ना
ठीक है, पत्नी का इन्वॉल्वेशन अच्छा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हड़बड़ाहट नहीं की, पत्नी ने कह दिया तो आप जल्दबाजी में कर गए, नहीं, आपको और लोगों से भी राय लेनी पड़ेगी। इसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये रेखा खून जनित बीमारी को दर्शाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहते नहीं है कि पूर्वाभास से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। शनि इस हाथ में अगर कहा जाए अच्छा है। शनि की रेखा धन के दृष्टिकोण से अच्छी ये रेखा है। ये अगर कहें तो कोई भी काम अटकता है, फंसता है तो उसमें सपोर्ट कर जाता है। यहाँ पर ये रेखा लहराने का मतलब कर्जा और कर्जा लंबे समय तक चलना। यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति का मतलब ये कहलाएगा हार्ट से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना, छाती से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना। ये त्रिकोण बनने का मतलब गवर्नमेंट, देखो ये भी है गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ, सरकारी धन से संबंधित चीज़ों में लाभ को ये इंगित करता है। यहाँ पर ये त्रिकोण बनने का मतलब ये कहलाएगा कोई भी कोर्ट कचहरी वाद विवाद इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को सफलता देता है। दिमाग हमेशा से मनी माइंडेड, कहते नहीं कि दिमाग में जो है कहीं ना कहीं धन इत्यादि चीज़ों के लिए, और दिमाग अगर कहा जाए तो अच्छा होता है ऐसे लोगों का, सीधे से समझ लीजिए कि धन पैसा इत्यादि चीज़ों के लिए दिमाग अच्छा है। ये रेखाएं अगर कहा जाए काम, देखो फंस कहाँ जाता आदमी ना, बहुत ज़्यादा मैंने कहा ना कि सुन लीजिए और भी लोगों से राय ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। गुरु बेहतर है, अभी मैं बता दे रहा हूँ, भूल जाऊँ तो ध्यान रखिएगा। इस हाथ की जान अगर कहा जाए तो गुरु है। गुरु अगर मैं कहूँ तो इसके पावर को बढ़ाइए। ऐसा मत समझिए कि आप 68 साल के हो गए, 69 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, कुछ नहीं, जीवन में जब तक रहेंगे तब तक धन कमाएंगे। इसकी पावर को बढ़ाइए, इसमें ज़रूर से एक पुखराज पहनिए। कोई चीज़ आपको ज़िंदगी भर पहननी है और कोई चीज़ की अगर क्वालिटी अच्छी है तो 100% रिजल्ट देगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मीडियम कलर का पहनिएगा या लाइट से मीडियम के बीच का पहनिएगा। बिल्कुल लाइट असर, मतलब उसका असर कुछ नहीं होगा। अगर डार्क होगा तो आपके शरीर में बीमारियां बढ़ाएगा। ठीक है, तो आपको मीडियम या लाइट या मीडियम के बीच का ही कलर पहनना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बस क्वालिटी अच्छी लीजिएगा। सेकंड जो है, इस जगह पे ऐसे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती ही होती है। जब जीवन ख़त्म होता है तो इसी चीज़ में ख़त्म होता है। सेकंड ऑप्शन अगर कहा जाए कोई एक्सीडेंट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी चीज़ें हैं, ख़राब चीज़ नहीं है। आयु पूरी हो और 6 महीने 1 साल बिस्तर पड़े रहने से अच्छा तो मैं यही कहता हूँ, मुंह पे कहता हूँ लोगों के कि ठीक है, चटपट में आदमी, जाना तो वही है सबको, चटपट में आदमी चला जाए वो ठीक है। एक बात। दूसरी चीज़ जो है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हाँ, ये शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। शुक्र के क्षेत्र पर तिल, पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये रेखाएं अगर कहा जाए काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ऐसे लोगों के जीवन साथी ज्ञानी होते हैं, ऐसा नहीं है, ज्ञान होता है, लेकिन जब ओवर ज्ञान हो जाता है तो दिक्कत वाली बात है। बाकी ये शुक्र अच्छा है, जीवन साथी अच्छा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए सामान्य है। ये रेखा अगर कहा जाए, ये हिस्सा अगर कहा जाए, बचपने में अच्छा खासा संघर्ष ऐसे लोग करते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं और कहीं ना कहीं जो है बचपना संघर्ष में निकलता ही निकलता है। बुध के नीचे बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। मस्तिष्क रेखा का जाने का मतलब भाग्य रेखा, ये लहराना टूटना बचपने से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। ये रेखा एक मिल रही है, विदेश यात्रा या विदेश घूमना टहलना या विदेश जाने से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। यहाँ पर ये क्रॉसनुमा आकृति बनने का मतलब कहलाएगा कि बचपने में डूबते डूबते बचे होंगे, ये इसके संकेत देता है। ये खून जनित बीमारी है, एक बात। दूसरी चीज़, ये रेखा अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा है। यहाँ पर त्रिकोणनुमा आकृति बनने का मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी अचानक से सूट कर जाए या फिर अचानक से रेट बढ़ जाए, ये इसके संकेत देती है। देखो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सावधानी। एक बात। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, फिर मुझे जो और बताना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपने लिखा है इस समय पे आप नागपुर में हैं, बिल्कुल ठीक है। बिजनेस मिशन एट प्रेजेंट ठीक है। बिजनेस स्टार्ट लॉस, बिजनेस में लॉस हो रहा है, चलिए अभी मैं बताऊंगा। बैंक लोन वो तो मैं कह ही चुका हूँ आपसे। फ्यूचर ग्रोथ एंड वाट रेमडीज़ मैं बता ही रहा हूँ, अभी बताऊंगा। न्यू बिजनेस गाइड में हेल्प, ठीक है। एनी एडिशन वेरी मच फुल पॉजिटिव फ्यूचर, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुन, ठीक है। देखिए, आपने अपने काम सुपरमार्केट का काम है आपका, और काम का नाम लक्ष्मी मार्ट है। अब लक्ष्मी को नारायण से अलग कर देंगे, कहाँ सफलता मिलेगी। लक्ष्मी अकेले नहीं टिकती है, जब तक नारायण का जो है आशीर्वाद ना हो तब तक लक्ष्मी अकेले नहीं टिकती है। ये भाषा जो मैं बोल रहा हूँ ये कॉमन भाषा नहीं है, ये भाषा अगर कहा जाए ज्योतिषी है। लक्ष्मी होता है शुक्र, और शुक्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बेसिस ऑफ शुक्र गुरु। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति, आप अपने डिपार्टमेंट या कोई भी काम करिए, मुझे उससे मतलब नहीं है, नारायण का नाम नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी के साथ नारायण का नाम लगाइए, ठीक है। लक्ष्मी आएगी जाएगी, यही होता रहेगा। जब नारायण का नाम लगा देंगे तो नारायण मतलब हो गया भगवान विष्णु, तो लक्ष्मी आपकी जो है कहीं ना कहीं टिकाऊ हो जाएगी, टिकने लग जाएगी, और काम में बढ़ोतरी हो जाएगी। एक बात ये भी बहुत बड़ा उपाय है, इसको यूज़ ज़रूर करिएगा, मैं बिल्कुल कहूँगा। इसके बाद आपने लिखा है कि फास्ट फूड का काम जो है 2 जून 2026 से, ठीक है। चलिए, मैं समझ गया। देखिए, काम की अगर मैं बात करूं तो काम खाने पीने से संबंधित क्षेत्र में जो है आप प्रयास करते हैं, ठीक है, ठीक है, खाने पीने का गड़बड़ नहीं है। रही संतान वाली बात, ऐसे लोगों की संतान अच्छी होती है, संतान अच्छी होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सब कुछ संतान को पने निर्णय आपको मेनली अगर कहा जाए संतान के साथ में आपको भी लेने हैं, दोनों लोगों को लेके चलना है, एक बात। दूसरी चीज़ रही कर्ज वाली बात, तो कर्जा उतरेगा, परेशान मत होइए, ठीक है, कर्जा उतरेगा। साल 2026 सामान्य जाएगा, साल 2027 ठीक जाएगा, साल 2028, 27 और 28 पीछे से ठीक है, 29 30 बढ़िया है, हाँ 29 बढ़िया है, 30 से लेके आपका जो है 34 तक बहुत बढ़िया है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, एक बात। सेकेंडली, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि आप इसमें पुखराज ज़रूर पहनिए, मस्ट है। कलर मैंने बता दिया, 6.25 रत्ती, 5.5 रत्ती से लेके 7 रत्ती के बीच में, 5.5 से 7 के बीच में रत्ती का एक पुखराज, और इस उंगली में एक माणिक के पहनिए। माणिक के पहनिए लगभग 5.5 से लेके 6.5 रत्ती 7 रत्ती के बीच में, भले वो सोने में पहनिए या पंचधातु में पहनिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि सोने में ज़्यादा रिजल्ट, ये सब बकवास है। पंचधातु में पहन लीजिएगा, जितने में आपका जो है सोना पड़ेगा उतने में अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिल जाएगा। तो ये काम ज़रूर करिएगा, एक बात। दूसरी चीज़, लक्ष्मी के साथ में नारायण नाम जरूर जोड़ दीजिए, आपको असर दिखने लगेगा। तीसरी चीज़, भगवान विष्णु के साथ में हनुमान जी की पूजा जरूर किया करिए, 15 से 20 मिनट। पाठ पूजा का मतलब होता है धीरे धीरे असर, स्टोन का मतलब होता है तत्काल रिजल्ट, तत्काल कहीं ना कहीं रिजल्ट। तीसरी चीज़ जो है इसके हिसाब से, एक चीज़ और मैं ज़रूर कहूँगा कि साल 2027 और 28 कोई ना कोई प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति जाएगा, बस कटे ना, ठीक है, कटे ना। या फिर आप स्थान का परिवर्तन भी अगर उस समय पे करते हैं तो अच्छा, दो में से एक चीज़ें, हो सकता है परमात्मा दोनों कर दे। स्थान का परिवर्तन मतलब कोई जगह को चेंज करना, या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए, दोनों ही आपके लिए बेस्ट कहलाएगा, दोनों ही आपके लिए अच्छा कहलाएगा। एक बार साल 2028-29 में थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साल 2027 और 28 और 29 में थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, एक बार। सेकेंडली, इसके हिसाब से बिल्कुल मैं कहूँगा कि उसके बाद चीज़ें बेटर हैं, अच्छी हैं। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। मेनली 27-28 में आपके लिए थोड़ा मोड़ा है, पत्नी का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। जन्म कुंडली में भी उस समय पे शनि का गोचर वृषभ राशि में गोचर करेगा। शनि अपने आप को देखेगा, पत्नी के भाव को देखेगा और चतुर्थ भाव को देखेगा। ऐसे में कहा जाएगा असर दोनों पे आएगा, पत्नी पे ज़्यादा, आप पे कम।
तो वैसे बहुत डरने वाली बात नहीं है, पर तब भी थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब ये सब जो है ना, ये जीवन साथी के लिए डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है। पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं बाहर वालों के साथ, वहाँ पर डिस्टर्बेंस वाली बात है ये। अब जैसे ये है, ये है, ये है, बहुत ज़्यादा किसी के कहते नहीं कि सहायता उतना करिए जितना ज़रूरी हो। अति सहायता करने पे भी कहीं ना कहीं बाद में ये होगा कि फालतू मैंने कर गया, फालतू ये कर गया। या फिर किसी को कोई उधार दीजिए भी, हालांकि ऐसे लोग थोड़ा सा नेचर कम रहता है, फिर भी अगर देते भी हैं तो ये समझ के दीजिए कि मेरा नहीं था। बाकी ये सब रेखाएं पॉजिटिव हैं, प्लस रेखाएं हैं, और ये सब रेखाएं अच्छी हैं। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए कर्जे के लिए, कर्जा उतरेगा। जो मैंने कहा है उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और पुखराज पहनिएगा बृहस्पतिवार को, माणिक्य पहनिएगा रविवार को, ठीक है। उंगली मैंने बता दी, इन्हीं उंगली में पहनिएगा, उतने ही कैरेट का पहनिएगा। और पुखराज के लिए स्पेशली, माणिक्य के लिए कलर कोई भी हो सकता है, ठीक है। माणिक्य के लिए कोई भी कलर हो सकता है, पुखराज के लिए स्पेशली। और सिलोन का ही पहनिएगा, श्रीलंका सिलोन। बाकी अच्छा है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।